अच्छा, वैसे लामे तारीफ से आपको क्या नजर आता है, क्या समझ आती है? ऐसा लाम जो के किसी चीज की तारीफ करे, है ना? ठीक है, आपको पता है जिक्र जो है ना, मतलब कोई जिक्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का तज़किरा हो सकता है, किसी की याद हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ अलिफ लाम लगा देंगे, अज़्ज़िक्र, इसको कुरान पाक कहते हैं, ठीक है? अज़्ज़िक्र लामे तारीफ से ये खास हो जाता है, जिसकी ऐसा जिक्र जिसकी बहुत तारीफ होती है, वो क्या हो जाएगा? हाँ, कुरान पाक, ठीक है? इसी तरह हम रज़ाक, बहुत से लोगों का नाम रखा होता है, रज़ाक रखा होता है नाम, रज़ाक, लेकिन अगर अल लगा दिया जाए, अलिफ लाम, लामे तारीफ के अंदर, इधर देखें, लामे तारीफ के साथ अलिफ लाम दोनों लिखिए, ये देखें, अलिफ और लाम, अर्रज़ाक, तो ये कौन है? देने वाला। हाँ, वो कौन है? हाँ, हम अर्रज़ाक किसी और को नहीं कह सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किसको कहेंगे? अल्लाह ताला को। इसी तरह अल्लाह ताला के जो है ना और भी नाम है, हम साबिर नाम रखते हैं ना, अस्सब्बार, ठीक है ना, अस्साबिर, तो वो क्या है? अलिफ लाम के साथ यानी कि तारीफ के काबिल और खास हो जाता है, अलिफ लाम खास कर देता है किसी चीज को, और अलिफ लाम जिसके साथ आ जाए, इस अलिफ लाम को खास के लिए भी यूज करते हैं, लामे तारीफ इसका नाम होता है और ये खास होता है, ठीक है? कोई भी हम कहते हैं फलाना बड़ा साबिर बंदा है, कहते हैं ना, लेकिन हम कह देंगे अस्साबिर, तो क्या होगा? वो हम अल्लाह ही के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज खास कर देती है अलिफ लाम जो है ना, जहां पे भी अलिफ लाम जिंदगी में आएगा वो हर चीज को खास कर देगा, और इसके साथ जब अलिफ लाम आ जाता है तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नहीं आते, ठीक है? एक ही हर्फ को हम अज़्ज़िक्रुन नहीं कह सकते, हम अज़्ज़िक्रुन नहीं कहेंगे, ठीक है? समझ आई? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश उस वर्ड के साथ नहीं आएंगे जिसके साथ अलिफ लाम आएगा, क्योंकि ये खास हो जाता है, ठीक है? समझ आ गई इस बात की? शबनम नहीं आई? या तो देखो जिक्रुन आपने पढ़ा होगा, जिक्रुन हकीम, ठीक है ना, जिक्रुन हकीम कुरान के अंदर आता है, लेकिन वो अल नहीं है उसके साथ, यानी कि खाली जिक्रुन होगा, अज़्ज़िक्र होगा, अज़्ज़िक्रु होगा, ठीक? समझ आ गई आपकी? जहां पे अलिफ लाम होगा वहां पे तनवीन नहीं होगी, जहां पे तनवीन होगी वहां पे अलिफ लाम नहीं होगा। समझ आ गई बात की बच्चों को? ठीक है जी। ये पूछना था, अलिफ लाम जहां पर आएगा तो वहां पर अल्लाह की सिफात नहीं, वो खास चीज हो जाती है। अल किताब, अल किताब वो क्या है? अल किताब खास किताब है, वो कुरान मजीद ही है, ठीक है? हम किसी किताब को अल किताब नहीं कह सकते, बात चीजों के साथ मखसूस हो जाती है, जिस तरह अल पाकिस्तान, वैसे अरबिक अल पाकिस्तान बोलते हैं अलिफ लाम के साथ,
उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही ख़ास है पाकिस्तान, लेकिन वो फिर भी अलिफ लाम लगा के उसको और ख़ास करके अल पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये उनके जो है ना लहजे के अंदर है। ये उनके कहते हैं कि मतलब लगा देते हैं हर बात भाई, जैसे अल मक्का जैसे अल मक्का, मदीना। अल मदीना। तो हालांकि मक्का और मदीना खुद भी शहरों के नाम है, वो खास ही हैं। किसी और शहर का नाम मक्का नहीं है, किसी और शहर का नाम मदीना नहीं है, लेकिन वो किसी चीज के साथ वो अलिफ लाम लगा देते हैं। अब आप जो है ना सूरत फातिहा पढ़े ना, अलहम्द, तमाम की तमाम तारीफ। अच्छा जी, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हम कहते हैं हम्द, तारीफ। हम कहते हैं मैं शबनम की तारीफ कर रही हूँ, मैं किरण की तारीफ कर रही हूँ, है आप में से भी जिसके नाम आएंगे तो मैं उन सब की तारीफ करूंगी। ठीक है, तो लेकिन अलहम्द जो है ना, अलहम्द हम अल्लाह की का शुक्र, जिक्र, हर तरह की तारीफ। किस तरह की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए। इसमें अलिफ लाम लामे तारीफ आ गया है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसकी लामे तारीफ की समझ आ गई सारे बच्चों को जी। अच्छा, मादा का तो पता है, मादा का पता है बच्चों को? रूट वर्ड होता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। असल में ये बुक के अंदर ना आगे पीछे थोड़ा सा करके सारा कुछ इकट्ठा कर दिया गया है, उसका थोड़ा थोड़ा राब्ता आपस में कम है। तो अगर मतलब उन्होंने कहा है कि अच्छा ये अब हम बच्चों को बता देते हैं, ये बच्चों को बता देते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं कि भाई इसका तो लिंक पीछे से नहीं हो रहा। तो वो उन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि जो खास चीजें हैं ना, कि जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जो हो सकता है मेरे मुंह से बाद में निकलती रहे, मैं कहूँ सीगा सीगा सीगा, मादा मादा मादा, आपके पता नहीं क्या बाजी बोल रही हैं। ठीक है, तो आपको तो समझ ही ना आए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इधर लिखती हूँ मादा। मादा का क्या मतलब होता है? रूट वर्ड, रूट वर्ड। मादा क्या होता है? रूट वर्ड, रूट वर्ड। जिस तरह से अब अलहम्द, जो मैं अभी अलहम्द से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। अलहम्द के अंदर रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड हमेशा 3 होते हैं और बाज़ औक़ात 4 भी होते हैं। 3 को कहते हैं सलासा, और 4 को कहते हैं रुबाई। ठीक है, ये बहुत कम है, बहुत 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 कम। जिस तरह वस, विसु, वाओ सीन, ज़ुलज़िला, ज़ाल लाम। ठीक है, तो ये बहुत कम है। लेकिन आपको मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि रूट के वर्ड का पता कैसे चलेगा। ये नहीं है कि हमेशा ही 3 होंगे, हमेशा अक्सर 3 होते हैं, ज्यादातर 3 होते हैं, यानी कि 95% 3 होते हैं। सिर्फ 2 या 3% जो उनसे है ना रुबाई होते हैं। ठीक है, और रूट वर्ड को लिखने का तरीका क्या होता है? हा अलहदा, फिर डैश, फिर मीम अलहदा, फिर डैश, फिर दाल। ठीक है ना, इस तरह करके किसी वर्ड के ऊपर हम उसके रूट वर्ड निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, कोई और लफ्ज बताएं, हम देखते हैं उसका क्या रूट वर्ड होगा। जैसे अल-क़य्यूम है, हाँ, तो उसका रूट वर्ड क़ाफ या काफ मीम, काफ वाव मीम। तो या कैसे? एक मिनट, अल क़य्यूम, कय्यूम, इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें, आपने हरूफे इल्लत, यहाँ पे अब ये वो बात हो जाएगी, 2 तरह के वर्ड्स होते हैं हरूफे। अच्छा, इसको यहाँ तक आपने ये कर देना है, ये आपने बात किया तो हरूफे सही, स्वाद,
ये हे हरूफे सही, ठीक है ना। तमाम